हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। देखो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर करता क्या है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है और मेजर करता है स्मॉल करंट्स को। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल करंट्स। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? देखो अभी आपने इससे जो पिछली वीडियो थी वो टॉपिक क्या था, टॉर्क होना करंट कैरिंग कॉयल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसमें आपने देखा था कि अगर हम किसी कॉयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें क्या लगती है, टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है इससे पिछली वीडियो वाला तो वो देख लो, तभी ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमने, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉयल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड इट विल रोटेट। समझ रहे हो? तो देखो इसका डायग्राम देखते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में। देखो इसमें क्या होता है, आपके पास एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको बताया था हमने कैसी मैग्नेट्स होती हैं, कनकेव शेप्ड मैग्नेट्स होती हैं या फिर सेमी सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होती हैं या यू शेप्ड मैग्नेट या हॉर्स शू टाइप मैग्नेट्स होती हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर की थी बात। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाते हैं, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो हमें इस तरीके से बनानी पड़ेंगी ये। ठीक है, और इधर से ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से और ये इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर लेना है। ठीक है, मान लो ये सॉफ्ट आयरन कोर का एक सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक है, और इसके ऊपर आपने नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, मेटेलिक फ्रेम लगाना है। कैसा, रेक्टेंगुलर शेप का। तो वो मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ, इसके ऊपर इस तरीके से हम फिक्स करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर अब, और ये कैसा है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का है ये वाला। ठीक है, फ्रेम जो बनाया हमने रेक्टेंगुलर, और ये ब्रास का होता है बेसिकली। ठीक है, इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, वाउंड करेंगे कॉपर वायर को। और कॉपर वायर कैसी होगी, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हम इसमें। इंसुलेशन कैसे, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि इसमें कॉपर की वायर को वाउंड करना है। ठीक है, तो कॉपर की वायर को वाउंड करना है, वाउंड मतलब इसके ऊपर ऐसे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये जैसे कई सारे हम नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दे देंगे इस तरीके से। समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है, जैसे मान लो ये कर दिया हमने। ठीक, और यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, ठीक है, ये एक स्प्रिंग से कनेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग या हेयर स्प्रिंग बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये वाली वायर इस वाले सॉफ्ट स्प्रिंग से कनेक्ट हो जाएगी और इसको हम नाम देते हैं एस डैश। ठीक है, और ये जो मेटेलिक फ्रेम बनाया है हमने, ये वाला मेटेलिक फ्रेम हो गया था। ठीक है, और उसके ऊपर क्या किया हमने, वायर को वाउंड कर दिया, यही किया। ठीक है, तो ये कॉयल बन गई एक तरह से हमारी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं S1। देखो यहाँ S यहाँ लिख देता ना साउथ पोल का, इसलिए इसको S1 लिखा और इसको S डैश बोल दिया। ठीक है, हेयर स्प्रिंग बोलते हैं, सॉफ्ट सा होता है इस वजह से। ठीक है, अभी बताऊँगा इनको 1 बाय 1 कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये जैसे मैंने ये वायर, ये वाली वायर है। ठीक है, इस वाले पार्ट से यहाँ तक ये अब वायर कौन सी है आपके पास, फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर है। ठीक है, देखो 1 बाय 1 समझते हैं इस चीज़ को। फास्फर ब्रॉन्ज की वायर क्यों यूज़ करते हैं हम, फास्फर ब्रॉन्ज की वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखो नॉर्थ से साउथ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें। ठीक है, और मान लो इसमें ये करंट इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मान लो। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है जी, समझ रहे हो, इस तरीके से ये करंट मैंने इसमें बनाया। ठीक, तो आपको इसमें ये चीज़ समझनी है कि अगर इस तरीके से करंट है तो ये बिल्कुल वही कोयल बन गई जैसे कि मैंने टॉर्क वाले केस में आपको बताई थी। देखो ज़रा ध्यान दो, देखो ये वाले टॉपिक में करंट ऐसे ही जा रहा है इसमें नीचे। ठीक है, तो इसमें टॉर्क जो फोर्स लगती थी वो कैसे लगती थी, इस वाली आर्म में ऐसे ऊपर की तरफ और इस वाली आर्म में ऐसे अंदर की तरफ लगती थी। ठीक है, ये आउटवर्ड और ये वाली इनवर्ड लगती थी। तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास कोयल है, ये देखो जैसे ये है। ठीक है, तो इस इधर से ऊपर लग रही है और इधर से अंदर, तो ये ऐसे घूमेगी। समझ रहे हो, घूमती है ना ये। ठीक है, ऐसे घूमेगी। ठीक, तो यही काम वहाँ हो रहा है गैल्वेनोमीटर के पास। समझ रहे हो, इस चीज़ को देखो ज़रा, वहीं चलते हैं। ये देखो, जैसे मैंने यही कहा, इसमें भी करंट नीचे की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मान लो ये उसी की तरीके से बन रही है एक कॉइल। ठीक है, ये ऐसे घूमेगी। ठीक, ये ऐसे रोटेट होएगी जब, तो इस चीज़ में जब ये रोटेशन हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ पर किससे कनेक्ट कर रहे हैं, फास्फर ब्रॉन्ज से। फास्फर ब्रॉन्ज से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक
जिसको हम बोलते हैं मूवेबल टॉर्जन। मूवेबल टॉर्जन मतलब कोई मेटल की कोई घूमने वाली चीज़ हमने यहाँ लगा दी, ठीक है। और घूमने वाली चीज़ को या हम कहते हैं जिसमें ट्विस्ट हो रहा है या जिसमें रोटेशन हो रही है उसको हम बोल देते हैं टॉर्जन। टॉर्जन आएगा यहाँ पर एक, ठीक है। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से एक नीडल लगा देते हैं ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाली कोयल है, ठीक है, ये रोटेट हो रही है, मान लो अब ये ऐसे रोटेट होएगी, ठीक। तो इधर से ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज है ये भी रोटेट होएगी, ठीक है। ये रोटेट होएगी तो ऊपर का ये मूवेबल टॉर्जन भी घूमेगा, तो जितनी ये घूमेगी उतनी ही ये नीडल घूमेगी ऐसे, समझ रहे हो। अब मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इधर से ऊपर की तरफ जा रहा होता तो ये कैसे जाती, ऐसे घूमती, तो ये नीडल इधर जाती। आपको पता है गैल्वेनोमीटर में बीच में बिल्कुल ऐसे होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। इस साइड भी मेजर करती है करंट और ये इस साइड भी मेजर करती है, अगर आपने देखा है गैल्वेनोमीटर। तो वो यही है कि करंट अगर इसमें ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये वाला पार्ट इसका अंदर जाएगा ऐसे, तो ये इधर घूमेगी नीडल। और यहाँ पर एक स्केल लगा होगा इस जगह पे, ठीक है, जिससे आप रीडिंग्स को नोट करोगे। और अगर ये ऐसे रोटेट करेगी तो ये इधर जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब इधर उधर जाने की ये नीडल क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है कि कैसे मूव हो रहा है, समझ रहे हो। तो देखो अब ज़रा इसमें ये चीज़ समझ में आ गई। फास्फर ब्रॉन्ज लगी हुई है, फास्फर ब्रॉन्ज इसलिए लगाते हैं हम स्पेशली क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, टूटती नहीं है, समझ रहे हो। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, इसकी मजबूती की बात ही करते हैं हम। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत हाई होती है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाई है, फास्फर ब्रॉन्ज की वो लगाई है, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा था अंदर जैसे एक सिलेंडर लगाया है हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया हमने, इसमें एक मेटेलिक फ्रेम लगाया, ठीक है, जो कि नॉन मैग्नेटिक था। उसके ऊपर हमने इसको वायर को वाउंड किया था, ठीक है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप बात, पहले हमने सॉफ्ट आयरन की कोर लगाई, उसके ऊपर एक मेटेलिक फ्रेम दिया और फिर उसके ऊपर हमने वायर को वाउंड किया, ठीक है। अब ये जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप में लगाया तो हमने ऊपर कैसा इस पर लगाया फ्रेम, रेक्टेंगुलर। अगर मान लो आप कैसा चाहते हैं, कोयल रेक्टेंगुलर बन रही है, अगर आप चाहते हो सर्कुलर कोयल बने तो आपको अंदर क्या लगाना पड़ेगा, स्फीयर लगाना पड़ेगा। स्फीयर पे फिर आपको फ्रेम सर्कल वाला लगाना पड़ेगा, फिर उस सर्कल पे आपको वाउंड करनी पड़ेंगी वायर्स को। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ज़रा इसको हम क्लोज़ करते हैं, जैसे एक बॉक्स में देखो किस तरीके से, यहाँ से ये हो गया आपके पास, इस तरीके से बना देते हैं हम यहाँ, ठीक है। इस पूरे को हम एक इसमें सेटअप में क्लोज़ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से, यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक मूवेबल टॉर्जन लगा दिया, ठीक है। ये मूवेबल टॉर्जन है और यहाँ से ये एक स्ट्रिप लगी हुई है जो कि किसकी है आपके पास, ये फास्फर ब्रॉन्ज की, फास्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है ये आपके पास, ठीक है। और ये टॉर्जन एच मान लिया हमने इसको, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें यहाँ पर मैं टर्मिनल बना रहा हूँ, ठीक है। टर्मिनल देखो कैसे, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, ठीक है। ये टर्मिनल 2 है और ये टर्मिनल 1 है, समझ लो। अब देखो ज़रा यहाँ से देखो, ये मैंने नीचे ये वायर कहाँ से अटैच करी थी, एक हेयर स्प्रिंग में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग। यहाँ से फिर ये कहाँ पर कनेक्ट होगी जाके, इस टर्मिनल 2 पे, ये वाली वायर, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ से ये जो है आपके पास है, इस टॉर्जन को भी हम कनेक्ट करेंगे, देखो कैसे, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, देखो टर्मिनल 1 से इस पे। देखो अब इनका फ़ायदा क्या, देखो जिस भी डिवाइस में आपको करंट मेजर करना है, ठीक है, तो उसके बीच में लगेगा ये कहीं पर, ठीक है। तो उसमें से एक वायर टर्मिनल 1 पे कनेक्ट होगी और एक टर्मिनल 2 पे कनेक्ट होगी। अगर आपने प्रैक्टिकल वगैरह किए हैं तो गैल्वेनोमीटर में आप कैसे अटैच करते हो किसी भी डिवाइस में, उसमें से एक वायर एक टर्मिनल पे लगती है और दूसरी वायर दूसरे टर्मिनल पे लगती है। तो ये कम्बिनेशन होता है, कोयल का जो निचला पार्ट है वो वाला टर्मिनल 2 से कनेक्ट हो जाता है इसमें, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है आपके पास टर्मिनल 1 से कनेक्ट हो जाता है, समझ रहे हो। तो अब इसमें क्या हो रहा है, करंट आएगा, ठीक है ना। अब आपने देख ही लिया होगा करंट किस तरीके से मूव हो रहा था हमारे पास, समझ रहे हो ना। इस तरीके से ये करंट आ रहा था, तो इस वाले में ये इस तरीके से आया करंट, ठीक है, इस तरीके से, समझ रहे हो। और ये यहाँ पर किससे कनेक्ट है आपके पास, हेयर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये कॉइल में करंट आ रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है टॉर्क लगेगी, और टॉर्क लगेगी तो ये घूमेगा। तो मैंने आपको बताया ही था कैसे, देखो ये जो मूवेबल टॉर्जन है यहाँ पर, जिसको हमने एच बोला है, यहाँ पर एक नीडल कनेक्टेड होगी, ठीक है। अभी जब ये नहीं घूम रहा तो ऐसे है, जब ये घूमेगा, जैसे मान लो ये थी हमारे पास कॉइल, ये घूमेगी, ये ऐसे हुई तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और इस साइड यहाँ स्केल लगा होगा, इस नीडल के पास क्या होगा, स्केल लगा होगा, जिसमें आप रीडिंग्स को मेजर करोगे।
और ये इधर जाएगा, तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये इधर जाएगी नीडल। तो ये मतलब इधर उधर जा रही है, तो क्या सिर्फ बता रही है डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रही है, ठीक है। डिटेक्ट आपको समझ में आएगा, अगर ये ऐसे है नीडल तो यानी कि कोई करंट नहीं है, अगर इधर जा रही है या इधर जा रही है तो करंट है, डिटेक्ट हो रहा है करंट है। और मेजर भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से देखो ये स्केल लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके से है ये, ठीक। जैसे मैं इसमें ये मान लो ये छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे क्या होगा, स्केल होगा और ये नीडल है, ये इधर मूव करेगी तो इधर की रीडिंग देगी, इधर देगी तो इधर की रीडिंग, बीच में ज़ीरो होता है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है। तो सिंपल सा है बहुत ही, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ताकि इसको मैक्सिमम टॉर्क लगे हमेशा, ये आपको बताया भी था क्यों, ठीक है। और फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप क्यों लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, टूटती नहीं है, ठीक है। ये घूमेगा तो ये वाली इसमें ये भी ऐसे घूमेगी, सीधी सी बात है, तभी ये ऊपर घूमेगा ना टॉर्जन, ठीक है। और यहाँ पर नीडल लगी हुई है जो कि बताएगी आपको रीडिंग्स, क्लियर। टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 क्यों लगे हैं ये भी आपको पता है, बाहर से वायर्स इसी में कनेक्टेड होंगी, ठीक है। अब देखो ज़रा ये हेयर स्प्रिंग क्या करता है, देखो जैसे मान लो ये नीडल थी, ठीक है। जैसे इसमें टॉर्क लगी कोयल में, तो ये ऐसे इधर मूव कर गई मान लो, ठीक है, इधर मूव कर गई। अब मान लो आपने क्या किया, करंट सप्लाई बंद कर दी, ठीक है, करंट सप्लाई बंद कर दी। तो जब बंद कर दी सप्लाई तो ये नीडल तो इधर ही रुक जाएगी, लेकिन इसको तो अगेन कहाँ आना है, यहाँ आना है, समझ रहे हो। यहाँ तो रुक के ये फिर काम नहीं करेगी, इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे आना है, समझ रहे हो। तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे इसको कौन लेके आता है, ये स्प्रिंग लेके आता है। ये इसको जितना ये है ना बस मैक्सिमम इतना ही मुड़ने देगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मुड़ने देगा, ठीक है। फिर जैसे ही करंट बंद करेंगे हम, ठीक है, तो अगेन ये इसको क्या करेगा, इधर, मतलब इतना मुड़ने देगा। मतलब क्या है कि भाई यहाँ तक आपने जो स्केल ले रखा होगा, ठीक है, जितना मैक्सिमम ये टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता होगा, या मैक्सिमम करंट की भी कुछ कंडीशन होती है इसमें कि इतना ही करंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो हमें पता होगा कि यहाँ तक ही ये मूव करेगी, ठीक है, इसकी टॉर्क यहीं तक ही मूव करेगी, क्लियर। तो यहाँ तक मूव कर रही है जब ये नीडल, तो जब आपने करंट सप्लाई बंद कर दी तो अगेन ये क्या होगी, वापस ऐसे जानी चाहिए। तो वो काम ये क्या करता है, हेयर स्प्रिंग करता है, ठीक है। स्प्रिंग का आपको पता ही है, ऐसे घूमेगी यहाँ पर, ये तो टॉर्क की वजह से घूम रही है, फिर अगेन स्प्रिंग इसको ऐसे कर देगा यहाँ से, ठीक है ना। ये स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ठीक है। तो स्प्रिंग तो आपको पता ही है क्या करेगा, जैसे ये यहाँ से इधर मूव कर गई तो ये क्या करेगा स्प्रिंग, अब इसको फिर अगेन उसी उसमें ले आएगा शेप में, ठीक है। ये काम करता है ये इस कोयल के लिए, ठीक है, ये स्प्रिंग। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, तो बहुत ही ईजी है ये तो, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में यही सब लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कह रहे इट कंसिस्ट ऑफ अ कोयल PQR S1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब ये इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों थी, देखो देखो ये पूरी की पूरी ऐसे कनेक्टेड हो रखी है, ठीक है। तो ये आपस में ना टच हो, ठीक है, होती तो ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे देखो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप का सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। इसको समझ लो, इस सेल को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ये वैसा ही सिलेंड्रिकल शेप ही है, देख लो इसकी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मेटेलिक फ्रेम्स लगा देते हैं रेक्टेंगल का, फिर उसके ऊपर वाउंड करते हैं वायर को, ठीक है। तो वो रेक्टेंगुलर कोयल ही बन जाती है। ये सिर्फ क्यों होता है कि ये पूरा मजबूत रहे जो आप सेटअप ले रहे हो कोयल का, ठीक है ना। एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है सॉफ्ट आयरन का कोर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जो आप वायर वाउंड कर रहे हो ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड क्यों है, देखो अब जैसे ये वाउंड करी हमने, ठीक है, तो आपस में हल्की बहुत टच भी होंगी, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे बहुत ही कंजस्टेड सा हम सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तो टच भी होंगी, तो वो आपस में शॉर्ट ना हो जाए इस चक्कर में। तो हम क्या करते हैं, उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन ऐसा नहीं कि कुछ आपको देखने में पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इंसुलेशन दी हुई है, हम पॉलिशिंग कर देते हैं, उसमें लेमिनेशन हो जाती है, ठीक है, वो पता भी नहीं चलती, दिखती भी नहीं है लेमिनेशन कैसी हो रखी है, ठीक है। तो वो आपस में क्या करती हैं, फिर इंसुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। करंट उसमें जा ही रहा होता है लेकिन आपस में नहीं फिर ये कनेक्ट होती। क्लियर है बात, समझ रहे हो। तो वो इंसुलेशन उस तरीके से प्रोवाइड होती है उनकी, समझ में आ रही हैं ये चीज़ें। आगे ट्रांसफार्मर में भी आपको पता चलेगा, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ये सब आपको पता चल गया, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। एंड द कोयल इज़ वाउंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, वही मैंने आपको बताया था कि ये तो एक आपके पास क्या था, सॉफ्ट आयरन की कोर थी सिलेंड्रिकल, इसके ऊपर हमने एक फ्रेम बनाया था, कौन सा, जो मैंने कहा था ब्रास का लेना है आपको, रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक है। द कोयल इज़ वाउंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम विच में भी या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है या सर्कुलर शेप का हो सकता है, ठीक है। और जो कोयल को हम सस्पेंड करते हैं, मतलब ये पूरी कोयल होगी सस्पेंडेड, मतलब लटकाते हैं, वो किससे लटकाते हैं, फ्रॉम अ मूवेबल टॉर्जन। ये देखो मूवेबल टॉर्जन है जो कि मूव होगा, एंड बाय मीन्स ऑफ किससे, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय N and S पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो कोयल को हमने किस में रखा है, नॉर्थ और साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड में, और जो कि हमने सस्पेंडेड किया है किससे, टॉर्जन H से, और क्या बोल सकते हैं हम इसमें, और साथ में किस वायर से या स्ट्रिप से, फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप से।
कोयल जो है ये है कॉपर की, और ये जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है जिससे इसको लटकाया हुआ है, ठीक है। लोअर एंड की बात करते हैं इसमें। लोअर एंड ऑफ द कोयल इज़ कनेक्टेड टू अ हेयर स्प्रिंग, यही वाला सॉफ्ट स्प्रिंग होता है जो, ठीक है। हेयर स्प्रिंग क्यों बोलते हैं हम, इतना पतला होता है जैसे बाल होता है ना आपका, हेयर होता है, इसलिए हेयर स्प्रिंग नाम दे दिया। कनेक्टेड टू द टर्मिनल T2, और इसको हम कहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, टर्मिनल 2 से कनेक्ट किया हुआ है। और L इज़ क्या है हमारे पास, सॉफ्ट आयरन की कोर है, इसको हम L नाम दे देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, विच मे बी स्फेरिकल, अगर आपको कोयल कैसी चाहिए, सर्कुलर, और या फिर इट मे बी सिलेंड्रिकल, अगर आपको कोयल कैसी चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए। समझ रहे हो इतनी बात तो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ताकि हमें इसमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करें, ठीक है। थ्योरी एंड वर्किंग समझ लेते हैं। देखो वर्किंग नॉर्मल सी वही है, आपको पता ही है, टॉर्क प्रोड्यूस होती है इसमें, ठीक है। मेन कहानी क्या है कि देखो ज़रा, ये जो मैं कह रहा था कि ये नीडल मूव करती है इधर उधर, ठीक है, कि किस पे डिपेंड कर रही है, टॉर्क जितनी लग रही है। और टॉर्क कैसे पता चल रही है, करंट से, ठीक है। करंट कितना है उसके अकॉर्डिंग टॉर्क लगती है, और उसी की वजह से ये नीडल भी घूमती है, तभी तो हम करंट मेजर कर पा रहे हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि करंट की वजह से आपके इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, रेडियल है जो कि, लेकिन साथ में क्या है, करंट पे डिपेंड कर रही है टॉर्क। करंट ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा, करंट कम तो टॉर्क कम, मतलब सीधी बात, करंट कम है तो ये कम घूमेगी, टॉर्क कम लगी है तो कम करंट है, यानी कि ज़्यादा करंट है तो टॉर्क ज़्यादा लगेगी तो ये ज़्यादा घूमेगी, तो हमें पता चल जाएगा ज़्यादा करंट है। समझ रहे हो। तो मेन बात क्या है कि इसकी जो रोटेशन है या जो इसकी टॉर्क है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो रोटेशन होती है, ठीक है, जो हम बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्विस्ट, कितना ट्विस्ट हो रहा है, कितना घूम रहा है, तो हम किसे उससे डिनोट करते हैं उसको फाई से। तो यानी कि जो फाई है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, करंट पे, क्योंकि फाई को हम क्या कह रहे हैं, घूमने वाला, ठीक है ना, रोटेशन, ठीक है ना, तो ट्विस्टिंग एंगल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करना चाहिए बताओ, करंट पे, ठीक है, क्योंकि करंट की वजह से ही वो घूम रहा है, ठीक है, और करंट ही मेजर कर रहे हैं, तो करंट ही मेजर कर रहे हैं तो वो जितना घूमेगा वही करंट बताने वाला है। तो इसलिए आपको ये चीज़ इसमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि फाई जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। तो यही सब हमने यहाँ लिखा हुआ है कि लेट अ कोयल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है मान लो इसका कोयल का, और करंट कैरी कर रहा है इसमें आई, एंड लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या होगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। वो टॉर्क का फॉर्मूला बताओ ज़रा क्या था, NIBA cos थीटा था, तो वो हम टाउ से लिखते हैं, टॉर्क कितना था, NIBA cos थीटा। तो इसमें थीटा कितना लेंगे हम, थीटा कितना लेंगे इसमें, 0 डिग्री। क्यों लेंगे, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस वजह से हर पोजीशन क्या होगी इसमें, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, 0 डिग्री पे ही बनेगी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोयल का जो प्लेन है, ठीक है। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम जब cos 0 1 रखेंगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा, NIBA आ जाएगी टॉर्क। तो ये मैक्सिमम टॉर्क की ही बात होती है, ठीक है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि जो रोटेशन है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, फाई से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट फाई इज़ द रोटेशन, ठीक है, या हम कह देते हैं इसको ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, रोटेशन कह लो या ट्विस्ट कह लो, प्रोड्यूस्ड। एंड इसमें हम एक लेंगे टर्म के इज़ द रीस्टोरिंग फोर्स। देखो अभी बताता हूँ कि कैसे ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट, दैट इज टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, वो कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास टोटल रीस्टोरिंग फोर्स फाई इंटू में के। अब इस चीज़ को समझो, देखो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, पहले तो ये देखो, जैसे मान लो ये नीडल थी यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, उसके बाद जब ये नीडल ऐसे मूव करेगी तो ये वापस ऐसे भी आएगी, तो ये वापस आने वाली क्या चीज़ है इसमें, रीस्टोरिंग फोर्स है, समझ रहे हो, ऐसे गई उसके बाद अगेन अपनी पोजीशन पे आएगी, तो ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स की ऑटोमेटिकली आ रही है, ठीक है। तो ये है रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम कह रहे हैं कि जो फाई है ये रोटेशन है या ट्विस्ट है प्रोड्यूस्ड, एंड के जो है इसकी रीस्टोरिंग फोर्स है, समझ रहे हो, के क्या है इसकी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट के लिए है के। तो अगर पर यूनिट ट्विस्ट के लिए के है तो फिर टोटल फोर्स कितनी होगी, क्योंकि इसमें एक यूनिट ट्विस्ट तो हो नहीं रहा, क्या पता कितना ट्विस्ट हो रहा है, तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कैसे निकाल लेंगे हम, फाई जो कि रोटेशन है या ट्विस्ट है, और साथ में के हो गया, समझ रहे हो, ये तो रोटेशन वाला बात होगी हमारे पास, और के क्या है हमारे पास इसमें, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट है, तो पर यूनिट ट्विस्ट का के हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स के लिए कितना करना पड़ेगा हमें,
ट्विस्ट जितनी हो रही है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये है फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट के, तो फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट को टोटल ट्विस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फोर्स आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ ज़रा। ठीक है, अब देखो ज़रा, जितना ये इधर मूव करेगा, समझ रहे हो, और ज़्यादा मूव कर रहा है, उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स इसमें बढ़ने वाली है, उतना ही ये आना ही सही यही पोजीशन पे है। कम लग रही है तो कम रीस्टोरिंग फोर्स, ज़्यादा टॉर्क तो ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स, तो यानी कि जितनी टॉर्क लग रही है उतनी रीस्टोरिंग फोर्स बनेगी, समझ रहे हो। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम टोटल रीस्टोरिंग जो फोर्स होगी आपके पास वो किसके इक्वल होगी, टॉर्क के इक्वल होगी। ठीक है, तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स है आपके पास फाई के, और टॉर्क हमारे पास ये रही, कितनी है ये हमारे पास, NIBA, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ लिख भी सकते हो पुट फर्स्ट इन दिस। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से आई है टाउ NIBA, तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकल सकती है। फाई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, NIBA अपॉन में ये के इधर आ जाएगा नीचे, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, NIBA/K। तो यहाँ से फाई देख लो, आपको साफ पता चल रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, बाकी सब तो इसमें क्या है देख लो, वैल्यूज़ फिक्स ही हैं। n क्या होता है आपके पास, बताओ जरा, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, करंट, B है मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स है, और ये K भी हमें पता है क्या थी, ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट थी, ये भी फिक्स है। तो फिर है क्या चीज़, सिर्फ बचा करंट। करंट कम तो ये ट्विस्ट कम, करंट ज़्यादा तो ये ट्विस्ट ज़्यादा, सीधी सी बात है। अब ट्विस्ट ज़्यादा तो यानी कि इधर स्केल लगा होगा, करंट जो है बताएगा आपको ये नीडल, क्योंकि स्केल की बड़ी वैल्यू इधर होगी, छोटी वैल्यू इधर होगी, फिर यहाँ जीरो होगा, फिर इधर अगर करंट यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में है तो ये इधर ट्विस्ट करेगी, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, ये जो ट्विस्टिंग है ये किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है, बेसिक बात ये है यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम हेयर फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या इतनी बात समझ में आई है, और ये लिख रखा है दिस शोज द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, और इसी पे ये डिपेंड करना चाहिए, करंट मेजर कर रहे हैं, करंट ज़्यादा तो ट्विस्ट ज़्यादा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा हमें करंट कितना है, क्योंकि यहाँ स्केल लगा होगा, ये नीडल है जैसे ये यहाँ पर, ठीक है, और इधर क्या लगा होगा, स्केल लगा होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी इस साइड, तो ज़्यादा करंट तो ज़्यादा घूमेगी ये, तो करंट की ज़्यादा वैल्यू बताएगी, समझ लो। कम घूमेगी तो कम वैल्यू बताएगी, क्योंकि करंट कम होगा। ठीक है, तो ये जो ट्विस्टिंग है ये किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। तो समझ में आया होगा आपको या नहीं, बताओ। बहुत ही सिंपल सा है, कोई जितना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है ये सब आप क्या है एक बार समझ लिया करो, फिर वहाँ खुद से लिख दिया करो पेपर में। ठीक है, मेन है ये थ्योरी वर्किंग, इसको बस थोड़ा ध्यान में रखना। ये फाई की वैल्यू हमें डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल प्रूफ करनी है किसके, करंट के, समझ रहे हो, यही मेन कहानी है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।